Good morning, students. We are study BSc part past, paper past, unit past, day 7। अभी तक हमने पेपर पस्ट एनिमल डाइवर्सिटी प्रोटोजोआ टू एनिलिडा की यूनिट पस्ट के अंतर्गत अध्ययन किया है। फंडामेंटल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एम्फेसाइजिंग सिमेट्री, मेटामेरिज्म, सिलोम एंड लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। साथ में हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा। नाउ वी आर टुडे स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटीहेलमिन्थीज। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटीहेलमिन्थीज के अंतर्गत हम फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज में सबसे पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन। स्पेशल कैरेक्टर के अंतर्गत हम देखते हैं प्लेटीहेलमिन्थीज। प्लेटीहेलमिन्थीज जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्लेटी प्लस हेलमिन्थीज। प्लेटी का मतलब फ्लैट और हेलमिन्थीज का मतलब वर्म्स। फ्लैट यानी चपटे, वर्म्स यानी कर्मी। अर्थात इस संघ के एनिमल्स को हम चपटे कर्मी कहते हैं। ये बिल्कुल चपटे होते हैं। प्लेटीहेलमिन्थीज की स्थापना गेगेनबार नामक साइंटिफिक ने की थी। अब हम देखते हैं इसके जनरल कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर में पहला है टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका शारीरिक जो संगठन होता है उसकी कोटि टिश्यू ऑर्गन उत्तक अंग प्रकार की होती है। हमने देखा था प्रोटोजोआ में प्रोटोप्लाज्मिक था, पोरिफेरा में सेलुलर था, सिलेंट्रेटा में सेलुलर टिश्यू ग्रेड थी, जबकि यहाँ पे टिश्यू ऑर्गन ग्रेड है। देन सेकंड है ट्रिप्लोब्लास्टिक, अर्थात इस संघ के जीव में तीनों जनन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इससे पहले तीनों जनन स्तर किसी फाइलम में नहीं पाए गए। इनके अंदर निम्न स्तर की द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। इनमें अग्र पृष्ठ अधर तल विकसित होता है। ये अगुइकीय एनिमल है, अर्थात इनमें गुहा नहीं पाई जाती है। वैसे नाम से भी स्पष्ट है ये चपटे कर्मी है, तो इनमें गुहा कहाँ से पाई जाएगी? ठीक है ना। विभिन्न अंगों के बीच का खाली स्थान मीजियनकाइम या पेरेनकाइम से भरा हुआ होता है। अगर मामूली खाली जगह भी पाई जाती है विभिन्न अंगों के बीच में, तो वह मीजियनकाइम या पेरेनकाइम से भर दिया जाता है। सेस्टोडा को छोड़कर सभी जंतु अखंडित होते हैं। इस संघ के जंतुओं में खंडीभवन भी नहीं पाया जाता है, केवल सेस्टोडा में पाया जाता है। सेस्टोडा वर्ग के जीवों में ही खंडीभवन पाया जाता है, बाकी अन्य किसी एनिमल्स में खंडीभवन नहीं पाया जाता है। इस फाइलम के अधिकांश सदस्य परजीवी होते हैं, अर्थात अन्य जीवों पर अपना जीवन व्यापन करते हैं। इसलिए इनमें क्यूटिकल, बाहरी आवरण के रूप में क्यूटिकल पाई जाती है, जो कि क्योंकि ये परजीवी के रूप में दूसरे जंतु के शरीर में पाए जाते हैं, तो क्यूटिकल इनके शरीर की रक्षा करती है। उस आतिथ्य एनिमल्स के एसिड वगैरह उसका लिक्विड लार या फिर प्लाज्मा जो भी होते हैं उससे अपने आप को बचाने के लिए। कुछ सदस्यों में स्वतंत्र जीवी होते हैं जिनमें एपिडर्मिस व पक्षमाप भी पाए जाते हैं। ऐसे एनिमल्स में
आहार नाल उपस्थित हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिनमें उपस्थित होती है उनमें केवल मुख पाया जाता है, गुदा अनुपस्थित होती है। अगर किसी एनिमल्स में आहार नाल पाई भी जाती है तो उनमें केवल मुख ही उपस्थित होता है, बाकी अन्य अंग अनुपस्थित होते हैं। और आंत्र होती है वह शाखान्वित ब्रांच्ड होती है। इन एनिमल्स में परिसंचरण व श्वसन तंत्र का अभाव होता है और ये परजीवियों में अवायवीय श्वसन के लिए अनुकूलित होते हैं, क्योंकि अन्य जीवों में अपना जीवन बिताते हैं तो वहाँ इनको श्वसन की आवश्यकता नहीं पड़ती है और परिसंचरण तंत्र की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अन्य जीवों के ब्लड में तो ये स्वयं ही रहते हैं। प्लेटिहेल्मिन्थीज के जीवों में जो उत्सर्जित तंत्र पाया जाता है उसमें विशिष्ट ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। इम्पोर्टेंट लाइन है ये, कभी कभार क्वेश्चन आता है ज्वाला कोशिकाएं उपस्थित होती है तो कहाँ पे पाई जाती है? फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज में। क्या काम करती है? उत्सर्जित तंत्र का, जिसे प्रोटोनेफ्रिडियल तंत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पेशी तंत्र मीजोडर्मल होता है। पेशी तंत्र कौन सा होता है? मीजोडर्मल। इन एनिमल्स का तंत्रिका तंत्र सीढ़ीनुमा गुच्छिकाओं व तंत्रिकाओं द्वारा निर्मित होता है, जिसमें मस्तिष्क भी पाया जाता है। ठीक है ना? तंत्रिका तंत्र सीढ़ीनुमा गुच्छिकाओं व तंत्रिकाओं द्वारा निर्मित होता है, जिसमें मस्तिष्क भी पाया जाता है। संवेदीग्राही अंगों के रूप में इनमें एम्फिड्स व पेपिली उपस्थित होती है। ध्यान रखना, एम्फिड्स व पेपिली का क्या काम है? संवेदीग्राही अंगों के रूप में, संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए। परजीवी सदस्यों में अपना जीवन व्यापन करने के लिए इन जीवों में आसंजक अंगों के रूप में, आसंजक अंग होते चिपके रहने के लिए, ठीक है ना? तो आसंजक अंगों के रूप में चूसक होते हैं, स्कोलेक्स होते हैं, उक्स होते हैं आदि अंग उपस्थित होते हैं, जो कि आसंजक अंगों का काम करते हैं। प्लेटिहेल्मिन्थीज फाइलम के जीवों में कंकाल तंत्र अनुपस्थित होता है, कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। प्लेटिहेल्मिन्थीज के अधिकांश एनिमल्स उभयलिंगी होते हैं, उभयलिंगी अर्थात मेल फीमेल दोनों एक ही जीव में पाए जाते हैं। इनका जनन तंत्र जटिल होता है और अत्यधिक विकसित प्रकार का होता है। जटिल इसलिए होता है कि इन जीवों को परजीवी के शरीर में निवास करना होता है, अपना खुद का भी जीवन यापन करना है और वापस परजीवी से बाहर निकल के इनको परजीवी के शरीर में अपने अंडे तक दे देते हैं, लेकिन इनके लार्वा अवस्था तक का या बिल्कुल छोटा जीवन बाहर व्यतीत करना पड़ता है। और जनन तंत्र जटिल होगा तो ज़्यादा विकसित भी होगा। इनके अंदर अत्यधिक पीतक ग्रंथियाँ उपस्थित होती है, पीतक ग्रंथियाँ बहुत ज़्यादा होती है। इनमें सामान्यतः क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, परनिसेचन, क्योंकि ये उभयलिंगी होते हैं, मेल फीमेल होते हैं, और आंतरिक निषेचन पाया जाता है। ठीक है ना? दो जीव आपस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन और आंतरिक टाइप का निषेचन करते हैं। निषेचित अंडों के चारों ओर कवच का निर्माण हो जाता है। विदलन इनमें स्पाइरल सर्पिल टाइप का होता है, वह निर्धारी होता है। मुख प्रोटोस्टोम के द्वारा बनता है। जीवन चक्र प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रकार का पाया जाता है। एक या अधिक प्रकार की लार्वा अवस्थाएं उपस्थित हो सकती है। कुछ सदस्यों में बहुभ्रूणीयता भी पाई जाती है, पॉलीएम्ब्रोनी। स्थायी नलिका व मैथुन अंगों युक्त आंतरिक जनद होते हैं।
इनके अंदर जो शुक्राणु होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। शुक्राणु कौन से होते हैं? द्विकशाभी, जिनमें दो कशाभ पाए जाते हैं, ऐसे शुक्राणु इनमें पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेज का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का जो प्रकार है या आधार है वो क्या है? पोषण के प्रकार के आधार पर, बाह्य सतह पर पक्षमामों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, और जीवन व स्वभाव के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेज में 3 क्लासेज होती है। कितनी? 3। फर्स्ट है टर्बिलेरिया, सेकंड है ट्रिमेटोडा, थर्ड है सेस्टोडा। सबसे पहले देखते हैं टर्बिलेरिया। टर्बिलेरिया में 2 सब क्लासेज पाई जाती है, आर्काओफोरा, नियोफोरा। ट्रिमेटेडा में 3 सब क्लासेज हैं, डाइजीनिया, एस्पिडोगेस्ट्रिया, मोनोजीनिया। सेस्टोडा में 2 सब क्लासेज हैं, सेस्टोडेरिया, यूसेस्टोडा। एस्पिडोगेस्ट्रिया में आगे कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, इसका एग्जाम्पल प्रोपिडोगेस्टर है। ऐसे ही सेस्टोडेरिया में आगे कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, तो इसका एग्जाम्पल एम्फिलिना है। बाकी अन्य में गण में बांटा गया है, लेकिन अपने क्लासिफिकेशन में गण से ज़्यादा कोई वह नहीं है, क्योंकि क्लासिफिकेशन क्लास लेवल तक है। तो मैं तुम्हें बता दूं 3 क्लास है। फर्स्ट है टर्बिलेरिया। तो टर्बिलेरिया के एग्जाम्पल हो गए कोल्यूटा, मैक्रोस्टोमम, स्टिनोस्टोमम, नोटोप्लेना। हाइड्रोलीमेक्स, रिंकस, प्रोरिंकस, मीजोस्टोमा, टीमोशिपेला, डुजेशिया। डुजेशिया इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सेकंड है ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा की सब क्लास डाइजीनिया थी, जिसका एग्जाम्पल है सिस्टोसोमा, पेशियोला, ओपिस्तोर्किस, प्रोस्तोगोनिमस। नेक्स्ट ट्रिमेटोडा की सब क्लास मोनोजीनिया थी, जिसके एग्जाम्पल एंटोबडेला, पोलिस्टोमा, गायरोकोटाइल। और क्लास सेस्टोडा का एग्जाम्पल एम्फिलिना है ही सही। और इसके एग्जाम्पल में एक और ले सकते हैं अपन, टीनिया सोलियम। सेस्टोडा में टीनिया सोलियम जाना पहचाना नाम है, फीताकर्मी। इस प्रकार फाइलम फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेज अपना कंप्लीट होता है, जिसमें अनेक जीव हैं जो परजीवी के रूप में पाए जाते हैं और जाने पहचाने उनके नाम हैं अलग अलग तरह से, जिनका हम आगे सेकंड यूनिट के अंतर्गत अध्ययन भी करेंगे। जैसे लीवर फ्लू के फेशियोला, मोनोसिस्टिस से जो ब्लड में रहता है, टीनिया सोलियम में जिनको पिताकृमि नाम दिया गया है। इस प्रकार अपना ये आज का चैप्टर फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेज के कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन के अध्ययन के साथ ही ख़त्म होता है। स्टूडेंट्स, तुम्हें कोरोना की गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए रेगुलर अध्ययन करना है। पीडीएफ तुम्हारे नोट्स का काम करेंगे
और वीडियो तुम्हारे लेक्चरर का काम करेगी। ठीक, ओके।